हेलो सभी को। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में कितना फ़र्क है। तमाम प्रश्न आ रहे हैं मेरे सामने। अभी जो पुरानी वीडियो थी मेरी, उस पर भी ये बात आई। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भैया मैं असम से हूँ, मुझे एडमिशन लेना चाहिए यानी एमए इकोनॉमिक्स में, तमाम कोर्सेज में। और भी मेरे पास कुछ मैसेजेज आए कि किसी को डीएवी अलॉट हुआ या किसी को अदर एफिलिएटेड कॉलेज अलॉट हुए। तो मैं यहाँ इस वीडियो में पूरी आपको डिटेल शेयर करूँगा कि बीएचयू और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में क्या फ़र्क है, क्या हमें उनमें एडमिशन लेना चाहिए, उन एफिलिएटेड कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा है या नहीं, फैकल्टी कैसी है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, लोकेशन कैसी है, और सबसे बड़ा सवाल कि कैंपस से दूरी कितनी है। क्योंकि अक्सर सभी को लगता है कि जो भी कॉलेज हो वो या तो कैंपस में हो या फिर कैंपस के पास में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले देखिए पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो मैं कवर करता हूँ। पहली बात तो कि एफिलिएटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेसिकली डिफरेंस है। देखिए जैसे और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी सेम कॉलेज होते हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस, उसके अलग कॉलेज हैं। सेम विद द डी यू के मेन फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी नॉर्थ कैंपस में यानी विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास में, परंतु उसके 90 अदर कॉलेज हैं। कुछ कॉलेज नॉर्थ कैंपस में, कुछ साउथ में। ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपने कुछ एफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो आपको जब आप जाएंगे कभी, तो वो बनारस में एक लोकेशन है लंका, या बीएचयू भी कहेंगे तो वो सेम लोकेशन पे है। तो वहाँ एक कैंपस है, वो वहाँ एक बड़ा सा एंट्रेंस गेट है, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको पूरी कैंपस की वाइब्स आएंगी। पूरी आपको एक तरीके से पूरा कैंपस मिलेगा। वहीं आईआईटी कैंपस है बीएचयू का, वहीं मेडिकल कैंपस है बीएचयू का, और वहीं सारी फैकल्टीज़ के मेन कैंपस हैं। जब आप अभी देखिए रिसेंटली क्या हो रहा है, काउंसलिंग आ रही है, तो काउंसलिंग में आपको अलॉट हो रहे हैं कॉलेजेज। तो कहीं लिखा आ रहा है बीकेएम, कहीं लिखा आ रहा होगा बीसीडब्ल्यू, कहीं लिखा आ रहा होगा डीएवी, या कहीं लिखा आ रहा होगा डीएमसी। तो डीएमसी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस। डीएमसी अगर आपको अलॉट होता है, इसका मतलब है कि आपको बीएचयू का मेन कैंपस अलॉट होगा। अब अदर कॉलेजेज की बात करते हैं, क्या अंतर है। बीएचयू के मेन कैंपस का मैंने बता दिया कहाँ है। बीएचयू के अदर कॉलेजेस देखिए हायरार्की में अगर अरेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है कि जैसे आपके स्कोर आए उसके हिसाब से आप अपग्रेड होते रहेंगे। तो बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में एक तो कोएड कॉलेज है विच इज़ डीएवी, एक डीएवी हो गया। उसके अलावा अदर कॉलेज हैं, एक बीकेएम है, एक है बीसीडब्ल्यू, एक है एमएमबी। हालांकि एमएमबी का मैं आपके बारे में बता दूं, एमएमबी के बारे में, एमएमबी जो है महिला महाविद्यालय कॉलेज, वो बीएचयू के मेन कैंपस में ही है वो एफिलिएटेड कॉलेज, परंतु वो बीएचयू के मेन कैंपस में। बाकी बीसीडब्ल्यू, बीकेएम, डीएवी और एएमपीजी ये बीएचयू से अलग हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एफिलिएटेड कॉलेज से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर डिग्री, क्योंकि डिग्री का सवाल आता है, तो डिग्री देखिए आप किसी भी कॉलेज से कर लीजिए बीएचयू की से, डिग्री आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी। दूसरी बात, जब आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, चाहे ग्रेजुएशन में या चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपको डायरेक्ट मेन कैंपस में ही एग्ज़ाम होंगे, आपकी कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं होंगे। हाँ, आप कॉलेज में आएंगे, आपकी कॉलेज में ही पढ़ाई होगी, आप कॉलेज से ही एसोसिएटेड रहेंगे, परंतु एट द एंड ऑफ द डे जब आपके एग्ज़ाम होंगे या जब आपको डिग्री मिलेगी, तब आप कैंपस से ही आपका कनेक्शन रहेगा। अब बात करते हैं हॉस्टल की, जो कि बहुत रैंडम और बहुत ज़्यादा रिलीवेंट क्वेश्चन है हॉस्टल का। हॉस्टल का ये है कि सारे एफिलिएटेड कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल हैं भी तो बहुत लिमिटेड है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, डीएवी में हॉस्टल है, परंतु वो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी बात, जैसे बीसीडब्ल्यू में भी हॉस्टल हैं, परंतु वो आपको मेरिट प्लस आपका घर कहाँ पे है। मान लीजिए आप बनारस में आए हैं पढ़ने, आप जौनपुर के हैं, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, परंतु आप राजस्थान से हैं या कहीं दूर से आए हैं, असम से आए हैं, तो बीसीडब्ल्यू में शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि मिल जाएगा, परंतु आपको शायद मिल सकता है। वहाँ शायद 150 और 200 की ऑक्यूपेंसी स्ट्रेंथ है वहाँ। मतलब ऐसा नहीं कि सबको मिलेगा, जैसे बीएचयू में बहुत लोगों को मिलता है। हालांकि बीएचयू में भी सबको नहीं मिलता, बीएचयू में भी 30 और 40% की रेशियो में हॉस्टल मिलता है। अब सवाल आता है कि फैकल्टी, तो देखिए फैकल्टी जो है वो सारे एफिलिएटेड कॉलेज की, सारे मेन कैंपस की लगभग एक सी है। क्योंकि देखिए टीचर्स, जो लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी तो एक सी रहती है। बीएचयू के ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस से वो आए होते हैं,
तो वो उन टीचर्स का एक्सपीरियंस भी होता है। जैसे मैं डीएवी में था तो मेरे टीचर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस था। देखिए सबको एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। तो ये मतलब कोई बात नहीं है कि टीचर अच्छा पढ़ाएंगे या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं कि बीएचयू में अच्छी पढ़ाई होती होगी एफिलिएटेड कॉलेज में, ऐसा नहीं है। उल्टा मैं बताऊँ आपको, बहुत सी जगह, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बट बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया है और बहुत से लोगों ने दूसरे लोगों को भी ये बताया है कि कुछ डिपार्टमेंट में इवन मेन कैंपस से भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है एफिलिएटेड कॉलेज में। जैसे मैं आपको बताता हूँ डीएवी में कॉमर्स डिपार्टमेंट में कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक लैब बनाई हुई है, जो बीएचयू की मेन कैंपस में भी नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें बीएचयू मिल रहा होता है, वो जस्ट बिकॉज कि दे वांट टू परस्यू एमकॉम और बीकॉम, वो डीएवी में आते हैं। क्योंकि उन्हें कॉमर्स लैब मिलती है। तो ये सारी बातें हैं। अब रही बात एक और कि डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए सारे एफिलिएटेड कॉलेज एक्सेप्ट एमएमबी का मैंने बताया कि कैंपस के अंदर ही है। एमएमबी के अलावा चाहे वो बीकेएम हो, बीसीडब्ल्यू हो, एएमपीजी हो या डीएवी हो, सबकी लोकेशन कैंपस से 6 या 7 किलोमीटर की ऑलमोस्ट, और ज़्यादा ही 8 से 10 किलोमीटर की ऑलमोस्ट डिस्टेंस पे है। दूसरी बात, मुझे ये नहीं, मतलब मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि जब आप एफिलिएटेड कॉलेज में पहुँच जाओगे तब आपका कैंपस से उतना लेना देना नहीं रह जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपका एफिलिएटेड कॉलेज मिला है तो कैंपस के पास होना चाहिए। जब आप एफिलिएटेड कॉलेज के रहोगे तो आपको सिर्फ पेपर देने जाना पड़ा करेगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम, बाकी आपकी क्लासेज वहीं लगेंगी। और एक बात और कि कल मुझे किसी पूछा दोस्त ने कि एफिलिएटेड कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद बीएचयू की क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे। तो टू बी वेरी फ्रैंक, बीएचयू की उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। जैसे आपको लगे कि बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में आपको एंट्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप एफिलिएटेड के हैं तो बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी अब सवाल आता है, जो आखिरी सवाल है वो ये कि क्या एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। देखिए एडमिशन इट्स अप टू यू। अगर आपको बीएचयू की डिग्री लेनी है, आपको लग रहा है कि आपके सारे रास्ते बंद हैं, ये एफिलिएटेड कॉलेज के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। देखिए मेन कैंपस में होता है तो वेल एंड गुड, उसकी तो कोई बात ही नहीं, परंतु एफिलिएटेड में होता है, आपको लगता है कि लेना चाहिए या नहीं, तो आप ये देखिए कि आपके पास और ऑप्शन क्या है। आपको लगता है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो आप एफिलिएटेड कॉलेज से भी ले सकते हैं। रही बात कैसे एफिलिएटेड कॉलेज में कितना खर्चा आएगा, तो वो मतलब लगभग सबका सेम सही आता है। बीएचयू के हॉस्टल्स में भी मेस का भी खर्चा देना पड़ता है, एफिलिएटेड कॉलेज में भी आप कहीं भी रूम वगैरह हॉस्टल लेंगे जो भी है उसका भी एक खर्चा रहेगा, इसलिए ये दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब आपको एडमिशन लेना है या नहीं, जैसे अब असम से हैं तो ऐसा नहीं है कि एफिलिएटेड कॉलेज में दूसरे स्टेट से नहीं है। मेरे ही बैच में असम से थे, झारखंड से थे, राजस्थान से मैं खुद हूँ, उत्तराखंड से थे, यूपी से थे, तो तमाम राज्यों के लोग आते हैं, उड़ीसा से थे। तो ऐसा नहीं है, आप बेझिझक एडमिशन लीजिए। एफिलिएटेड कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी लाइब्रेरी है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बस ये है कि आप उनका कितना यूज कर पाते हैं। क्योंकि एक तरफ रिसोर्सेज होना मैटर नहीं करता है, आप उनका यूज कैसे और किस तरीके से कर पाते हैं वो मैटर करता है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। जिसको कोई भी डाउट हो वो कमेंट में डालें, मैं कोशिश करूँगा कि इसका रिप्लाई करूँ। थैंक यू।